morning students, welcome to your Hindi class. Okay, today we will read our second chapter. तो आज हम अपना second chapter पढ़ेंगे, second part जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल, तो भालू ने खेली फुटबॉल शीर्षक से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो पढ़ाई आज का जो पाठ है वो किस विषय में होगा? एक जानवर के विषय में है। ठीक है, किसके विषय में? एक जानवर के विषय में। कौन सा जानवर? वेरी गुड, भालू के विषय में। ठीक है, तो आज एक जो पाठ है वो भालू के विषय में है। किस तरह भालू सर्दियों के दिनों में घूम रहा होता है और उसे किस आफत में वो पड़ जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप अपनी रिमझिम किताब निकालिए। ये वाली किताब आपकी रिमझिम बुक है, इसे निकालिए। इसको निकालने के बाद हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। हमारा दूसरा पार्ट, पहले हम इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इस पार्ट को आपको समझाऊंगी। हम ये जो चैप्टर है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए हम उसे दो भाग में विभक्त करेंगे। तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे पर लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। फिर हम चलेंगे दूसरे पेज पे। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम क्या देखेंगे? आज के पाठ में पहले भाग में हम देख रहे हैं सर्दियों का मौसम था। मौसम कैसा था? सर्दियों का मौसम था। मौसम मतलब ऋतु। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऋतु हैं, जैसे कि आपकी गर्मियों के ऋतु, वर्षा ऋतु, जिसे सर्दियों की ऋतु। तो ये जो सब मौसम है उनमें से सर्दियों का मौसम चल रहा था। सर्दियों का मौसम आपको कैसा लगता है? हाँ, बहुत ही ठंड लग रही होती है। तो क्या सर्दियों के मौसम में आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं? नहीं, आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, तो सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। सुबह सुबह तो और भी ठंड होती है, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा। अच्छा, तो अब बताइए कोहरा कैसा होता है ना? देखोगे आप, जब आप सर्दियों के दिनों में सुबह बाहर निकलते हो तो एक सफ़ेद चादर सी छाई हुई होती है, जिससे आपकी एक नज़र से दूसरी नज़र तक आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है, आसपास कुछ दिख नहीं रहा होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बाहर जब जाते हैं तो आप देखते हैं एक सफ़ेद चादर है, वो उसे हम कोहरा कहते हैं। ज़्यादातर कोहरा सर्दियों के मौसम में ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। तो क्या हुआ ना, एक शेर का बच्चा था जो गोल मटोल होकर सिमटकर कहाँ सोया था? पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, कहाँ सोया हुआ था? पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? जामुन का फल होता है ना, काले काले जामुन के फल होते हैं जो गोल जैसे, ऐसे गोल जैसे दिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो काले मतलब पर्पल टाइप के आपके कलर के होते हैं। तो वो उस पेड़ के नीचे वो गोल मटोल अपने आप को सिमट के पूरा गोल मटोल होके सो गया था। क्योंकि आप जब सर्दियों के दिनों में आपको जब ठंड लगती है ज़्यादा, तो आप भी अपने आप को सिमट के सो जाते हो या नहीं? अपने आप को ऐसे सिमट देते हो, कंबलों के अंदर ऐसे ओढ़ के खुद को सो जाते हो कि आपको गर्माहट, ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट मिल सके। वैसे ही शेर का जो बच्चा है, शावक है, वो भी अपने आप को सिमट कर गोल मटोल कर कहाँ पे सोया था? पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है ना, इधर भालू साहब शहर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो इधर क्या हुआ ना, जो भालू थे, भालू तो आपको पता है जिसे शहद खाना बहुत ही पसंद है। ठीक है, लेकिन वो आलसी होते हैं, भालू ज़्यादातर आलसी होते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने सोचा क्यों ना सैर करने जाएं, मतलब आपका जो मॉर्निंग वॉक बोलते हैं वो, तो क्यों ना हम सैर पर निकला जाए, थोड़ा सैर करके आए।
बेचारे शहर पे आ तो गए थे लेकिन पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे बताओ? इसलिए पछता रहे थे क्योंकि एक तो वो आलसी हैं, ऊपर से सर्दियों का दिन, और सर्दियों में चलने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र, वो उदास ऐसे चलते फिरते जा रहे हैं, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। फिर क्या हुआ? आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उन्होंने कहा, क्या किया? तो जैसे उनकी नज़र एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, तभी उन्होंने क्या किया? आंखें फैलाई, मतलब गौर से देखने लगी। जब हमें कोई चीज़ दूर से अच्छे से ना दिख रही हो तो हम उसको क्या और गौर से देखने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कौन सी चीज़ रखी गई है। तो उन्होंने आंखों को फैला के, मतलब गौर से देखा और अकल दौड़ाई, समझने की कोशिश की वो क्या है। तो उन्हें क्या लगा कि वो खुश हो गया, फुटबॉल है। फुटबॉल आपको पता है, आप फुटबॉल से खेलते हैं। तो वो सोचने लगे वो फुटबॉल है। तो वो सोचने लगे क्या कि चलो इसे खेल कर, मतलब जब भी हम सर्दियों के मौसम में, आपने देखा होगा जब आप ठंड लग रही होती है, लेकिन जैसे ही आप प्लेग्राउंड में, मैदान में खेलने लगते हैं, जब आप खेलने लगते हैं तो आपके बॉडी में गर्माहट पैदा होती है और पसीना हो जाता है। तो उन्होंने वही कहा कि चलो इस फुटबॉल से खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। फिर हम चलेंगे दूसरे पेज पर। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आओ देखा ना ताओ मतलब ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना इधर ना उधर, फटाफट से उन्होंने क्या किया? उसे बॉल समझा था उन्होंने, फुटबॉल। तो जाके एक जोरदार किक लगा दी, ठीक है, एक जोरदार किक लगा दी, मतलब अपने पैरों से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो क्या हुआ? हड़बड़ी मतलब डर के मारे। आप अगर सोए होगे और आपको सडनली कोई धक्का मार दे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली चिल्ला उठेंगे, कौन है? वैसे ही शेर का बच्चा से खुद को समेट कर सोया हुआ था। तभी जैसे ही उन्होंने पैर से उछाला, किसने? भालू ने उन्हें पैर से उछाला, वो हड़बड़ी में, घबराहट में उनकी दहाड़ निकल गई। शेर का बच्चा जो है, छोटा सा शावक, उसकी दहाड़ निकल गई, ठीक है। तो वो दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो उसको हड़बड़ी में तो दिखा नहीं कुछ, क्या दिखा? सिर्फ एक पेड़ की डाल दिखी और उसको फटाफट से उसने पकड़ ली, मतलब लपक लिया, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। मगर डाल टूट गई। क्या हुआ? मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो क्या हुआ ना, जो डाल थी उसने पकड़ तो ली थी, वो जो डाल थी वो पतली थी ना, नाजुक थी, तो उस शावक के भार को संभाल नहीं पाई, तो वो डाल टूट गई। और जैसे ही डाल टूटी तो क्या हुआ होगा? हाँ, जो शावक है, शेर का बच्चा है, धड़ाम से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और जैसे ही वो गिर रहा होता है तभी भालू साहब को पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया होता है कि उन्होंने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया है और अभी वो गिरने वाला है। तो वो जोर से दौड़ के गए, फुर्ती से, मतलब पूरे ताकत लगाकर फुर्ती से गए और उसको अपने हाथ में, दोनों हाथों को ऐसे बढ़ा लिया और उसको लपक लिया, मतलब पकड़ लिया, ठीक है। तो अब हम, ये वाला आपका पहला भाग था। अब हम चलेंगे उसके कहाँ पे? शब्दार्थ की तरफ। तो पहला शब्दार्थ में है कोहरा। कोहरा मतलब ओस। जो देखोगे आप, मैंने कहा था आपको, चारों तरफ सफ़ेद चादर छाई होती है। और आपने ये भी देखा होगा, ओस की बूंदें भी देखी होगी। जब आप सुबह सुबह पूजा के लिए फूल लाने गए हो, तो पेड़ से जब, पौधों से जब फूल ला रहे हो, तो देखोगे आप उनकी पत्तों पे, उनके जो पत्ते हैं वो गीले होते हैं, उसमें ओस की बूंदें होती है, ठीक है। फिर है मौसम। मौसम आपको पता है, यहाँ पे ऋतु, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, तो ये सब बहुत सारे ऋतु है, क्या कहते हैं, गर्मियों के दिन, ये सब ऋतु में जाता है, मतलब मौसमों में जाता है। फिर है वक्त। वक्त मतलब समय, किस समय, ठीक है। फिर है सैर करना। सैर करना मतलब घूमना। आप कभी कभी जब पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो मतलब आप सैर करने जा रहे हैं। फिर है अकल। अकल क्या है? बुद्धि। अपनी अकल का इस्तेमाल करना, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना। जैसे कि जब शावक, बाघ का बच्चा जो था वो गिरने वाला था, शेर का बच्चा जब गिरने वाला था, तो भालू साहब को ये समझ में आ गया और उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। फिर है हासिल करना। हासिल करना मतलब
पाना, उन्होंने कहा है ना कुछ गर्मी हासिल की जाए, मतलब वो चाहते थे फुटबॉल के साथ थोड़ा सा खेलकर अपने शरीर में थोड़ा सा गर्माहट पैदा करना चाहते थे, मतलब गर्माहट पाना चाहते थे। फिर आता है हड़बड़ी। क्या है? हड़बड़ी। हड़बड़ी मतलब जल्दी जल्दी में, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा जैसे ही भालू ने उसे किक लगाई, शेर के बच्चे को किक लगाई, तो वो बेचारा डर गया और डर के मारे वो क्या करने लगा, मतलब जल्दी जल्दी से उसने उसके हाथ में जो डाल आई उसको पकड़ लिया। फिर है दहाड़ना। दहाड़ना मतलब शेर का गरजना। जैसे ही शेर गरजता है हो करके, ऐसे गरजता नहीं है, वैसे ही जो शेर का बच्चा है जब वो डर गया, उसे पता ना चला कि क्या हो रहा है, तो उस डर से उसकी चीख, हम जब आप सभी जब आपके क्लास में या फिर घर पे आप एक छिपकली देख लेते हो कितनी जोर से चिल्लाते हो, वैसे ही तो शेर का बच्चा जब डर गया तो उसकी मुंह से दहाड़ना, मतलब उसकी गरज निकल पड़ी। फिर है लपक लेना। लपक लेना मतलब पकड़ लेना। लपक लेना मतलब पकड़ लेना उसको। जैसे ही बाघ का बच्चा गिरने वाला था तो भालू ने क्या किया, उसको लपक लिया। फिर है मामला। मामला मतलब समस्या। मामला समझ गए, मतलब उन्हें पता चल गया कि उन्होंने गलती से बाघ के बच्चे को क्या समझ लिया, बाघ के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया और वो एक समस्या थी क्योंकि वो गिरने वाला था, उसको चोट आ सकती थी और वो ये मामला समझ गया। तो आज के भाग में हमने पहले 2 पन्ने पढ़े और उसके शब्दार्थों को समझा। दूसरे भाग में हम और 2 पन्ने पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थों को समझेंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसे याद कीजिए। हम फिर मिलेंगे दूसरे भाग में।